हेलो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आपने बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुना होगा। आपने बहुत सारी बुक्स भी पढ़ी होंगी, मोटिवेशनल वीडियोज भी देखे होंगे और बहुत सारे लोगों से आप मोटिवेट भी होंगे, यानी कि आप उनसे इंस्पायर भी हुए होंगे। और आपने निश्चित किया होगा कि कल से मैं चीज़ों को बदल के रख दूँगा, कल से मैं अपने आप को चेंज कर लूँगा, मैं अपनी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर लूँगा। और जो मैंने रेजोल्यूशन लिए हैं, यानी कि जो मैंने संकल्प लिए हैं, उन संकल्पों को मैं पूरा करके रहूँगा। लेकिन अगर आप अपने भूतकाल में झांकें एक पल के लिए, तो आप पाएंगे कि इससे पहले भी तो आपने बहुत सारे संकल्प लिए थे और बहुत सारे रेजोल्यूशंस लिए थे, लेकिन क्या हुआ कि वो क्यों आप पूरे नहीं कर पाए। क्या आपने कभी सोचा है? क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्यों होता है मेरे साथ कि मैं हर साल एक संकल्प लेता हूँ, हर साल मैं कुछ चीज़ों को बदलना चाहता हूँ, कुछ हैबिट्स को मैं छोड़ना चाहता हूँ, कुछ नई हैबिट्स को मैं पाना चाहता हूँ, कुछ संकल्प मेरे ऐसे हैं जिनको मैं हर हाल में पूरा करना चाहता हूँ, लेकिन बावजूद इसके ऐसा क्यों होता है कि आप साल दर साल बीतने के बावजूद भी आप अपने संकल्प को पूरा नहीं कर पाते हैं? अगर आपने ऐसा सोचा है तो बहुत अच्छा है, आपको कुछ ना कुछ कारण ज़रूर मिले होंगे। और यदि अभी तक आपने ये नहीं सोचा कि आखिर क्यों आप उन संकल्प को पूरा नहीं कर पाते हैं, तो आज का वीडियो इसी विषय से संबंधित है कि ऐसा क्यों होता है कि हम जो भी संकल्प लेते हैं या जो भी हम रेजोल्यूशन लेते हैं या कहीं से भी हम इंस्पायर होते हैं, तो वो हमारा इंस्पिरेशन, वो हमारा मोटिवेशन हमारे साथ कुछ दिनों तक ही क्यों रहता है, वो हमेशा हमारे साथ क्यों नहीं रहता है। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा प्लास्टिक सर्जरी के बारे में, जो कि बहुत ही कॉमन है और ये एक नई टेक्नोलॉजी है जिससे कि अगर किसी के चेहरा ख़राब हो गया है किसी भी दुर्घटनावश, जलने की वजह से, कोई एसिड की वजह से, तो उसको प्लास्टिक सर्जरी के माध्यम से उसको ठीक किया जाता है। यानी कि उसको बहुत हद तक उसको देखने लायक बना दिया जाता है कि जिससे कि वो लोगों में आराम से रह सकता है, सोसाइटी में रह सकता है और लोगों से बातचीत कर सकता है। मतलब उसका चेहरा काफ़ी हद तक उसके पुराने चेहरे जैसा कर दिया जाता है। इसी प्रकार से दोस्तों, हमारे माइंड के अंदर भी एक प्लास्टिक सर्जरी होती है। आप चौंक जाएंगे ये सुन के कि माइंड में भी हमारे प्लास्टिक सर्जरी होती है। जी हाँ दोस्तों, उसका नाम है न्यूरोप्लास्टिसिटी। यानी कि आपका जो ब्रेन है, आपका जो माइंड है, वो हमेशा बदलता रहता है ना? कमाल की बात, वो हमेशा चेंज होता रहता है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि नहीं, एक बार जो हैबिट्स बन चुकी हैं वो बन चुकी हैं, उनको बदला नहीं जा सकता है। एक बार जो आपकी लाइफ सेट हो गई है वो सेट हो गई है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। यानी कुछ लोगों का मानना है कि 40-45 साल की उम्र के बाद अब कुछ भी नया करना अपने आप को मतलब अपने सर को दीवार पे पटकने जैसा है, या फिर भैंस के आगे बीन बजाना जैसा है कि आप बजाते रहिए भैंस के आगे बीन, लेकिन आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। एक ये नई खोज हुई है। इस खोज के अनुसार हम अपने माइंड को, यानी कि हम अपने माइंड को भी चेंज कर सकते हैं, और उस टेक्नोलॉजी का नाम है न्यूरोप्लास्टिसिटी। और जब हम बात करते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी की, तो ये दो तरह की प्लास्टिसिटी होती है। एक होती है आपकी केमिकल न्यूरोप्लास्टिसिटी और दूसरी होती है कंस्ट्रक्टिव न्यूरोप्लास्टिसिटी। तो फ्रेंड्स, जब भी आपके माइंड में कोई थॉट आता है, यानी कि जब भी आपके मन में विचार आता है कि हाँ मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए, यानी कि आप मोटिवेट होते हैं। ये मोटिवेशन, मैंने जैसे कि कहा कि आपको अधिकांश मोटिवेशन एक्सटर्नल फैक्टर से आता है, बाहरी चीज़ों से आता है, और आप उस चीज़ को करने भी लग जाते हैं। जैसे कि आपको लगता है कि नहीं, सिगरेट इज़ अ बैड हैबिट, सिगरेट स्मोकिंग इज़ अ बैड हैबिट, तो आप कहते हैं मैं इसे छोड़ दूंगा। आप 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन छोड़ भी देते हैं, फिर आप अचानक फिर से पीना शुरू कर देते हैं। आप ड्रिंक्स कहते हैं कि नहीं मैं शराब नहीं पीऊँगा क्योंकि शराब एक गंदी चीज़ होती है, तो आप कुछ दिनों के लिए उसको छोड़ देते हैं अपनी विल पावर से। लेकिन फिर कोई आपको बोलता है प्यार से, अरे यार एक पैग लगा ले, कुछ नहीं होता, तो आप फिर से शुरू कर देते हैं पीना। क्यों? क्योंकि आपने जो कुछ चेंज लेकर आया आप अपने जीवन में, अपने माइंड में, अपने हैबिट में, वो आपने कॉन्शियस एफर्ट से लाया। यानी कि आपने अपने माइंड को नहीं बताया कि ये चीज़ अच्छी है या बुरी है, बल्कि आपने अपनी विल पावर को इस्तेमाल करते हुए उन चीज़ों को बदलने की कोशिश की।
और जब तक आपकी विल पावर आपके साथ रही आपने चीज़ों को बदल दिया। लेकिन जैसे ही आपकी विल पावर कहीं भी थोड़ी सी वीक हुई, यानी आपकी विल पावर जहाँ भी कमज़ोर पड़ी, वो चाहे किसी के प्यार से कहने से हुई हो या किसी ने थोड़ा सा आपको फोर्स किया हो, पुश किया हो, और आपकी विल पावर वहाँ पे टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है और तुरंत आप फिर वही पैटर्न अपना लेते हैं। फिर से आप सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं या फिर आप शराब पीना शुरू कर देते हैं। जब जब आप विल पावर को यूज़ करते हैं, जब जब आप बाहरी चीज़ों से मोटिवेट होते हैं, तब तब आपके माइंड में केमिकल न्यूरोप्लास्टिसिटी हो जाती है। यानी कि जब आप सुनते हो लोकल लैंग्वेज में कि आपके माइंड में कुछ केमिकल लोचा है, केमिकल लोचे का मतलब है कि आपके माइंड में कुछ केमिकल्स मूव कर रहे हैं जो कि आपके माइंड को चेंज कर रहे हैं, आपके पैटर्न को चेंज कर रहे हैं, आपके बिहेवियर को चेंज कर रहे हैं और आपकी हैबिट्स को चेंज कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो केमिकल्स सेटल डाउन होते हैं, यानी कि जैसे ही वो माइंड प्लास्टिसिटी की वजह से जो थोड़ा सा खिंचाव आया था, स्ट्रेच हुआ, तो वापस अपनी जगह पहुंचता है, तो क्या होता है, फिर से आप वही पैटर्न शुरू कर देते हैं। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर एक आप रबर बैंड लीजिए, उस आप रबर बैंड को आप खींचिए, दोनों फिंगर डाल के उसको पुल कीजिए, कुछ देर तक आप ऐसे रखिए, फिर छोड़ दीजिए, फिर वापस वो वैसे ही हो जाएगी। फिर आप उसको खींचिए, फिर छोड़ दीजिए, वापस आएगी। लेकिन मान लीजिए आप इस रबर बैंड को आप ऐसे लगातार खींच के रखते हैं, 1-2 दिन नहीं बल्कि महीनों, महीने 1.5 महीने आप रखते हैं, तो जब आप इसको छोड़ेंगे तो ये वापस उस शेप में नहीं होएगी, वो उससे डिफरेंट शेप में आएगी। यानी कि हो सकता है अगर वो उसको श्रिंक होने पे इतनी रह जाती थी, वो इतनी, तो अब हो सकता है वो इतनी रह जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो प्लास्टिक थी उसमें, जो रबड़ थी उसमें, उसको आपने लगातार स्ट्रेच किया है और एक ही पोजीशन पे लंबे समय तक रखा, तो आपने उसकी शेप को बदल दिया। इसी प्रकार से जब आप नए पैटर्न्स को चेंज करते हैं माइंड में, जब आप नए बिहेवियर को लेकर आते हैं माइंड में, तो आपको ये अक्सर सलाह दी जाती है कि आप इसको 21 दिन तक करें। उसके पीछे लॉजिक ये है कि जब आप 21 दिन तक कोई पैटर्न को करते हैं तो आपके ब्रेन के अंदर, आपके माइंड के अंदर प्लास्टिसिटी हो रही होती है। यानी कि जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है, जो कि हम कहते हैं कि केमिकल न्यूरोप्लास्टिसिटी है, वो कुछ दिनों के लिए होती है। लेकिन जब वो उसको लगातार आप यूज़ करते हो ब्रेन को उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में या पर्टिकुलर हैबिट्स को फॉर्म करने के लिए, तो आपकी जो केमिकल न्यूरोप्लास्टिसिटी है वो केमिकल से बदलकर कंस्ट्रक्टिव न्यूरोप्लास्टिसिटी हो जाती है। यानी कि अब नए कंस्ट्रक्शंस क्रिएट हो चुके हैं उसके अंदर, और फिर आप नए बिहेवियर के साथ उसको फॉलो करने लग जाते हैं। तो ये प्लास्टिसिटी आप, यानी कि आप न्यूरोप्लास्टिसिटी से बढ़कर कंस्ट्रक्टिव न्यूरोप्लास्टिसिटी को आप कभी भी कर सकते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि इसमें कोई एज का कनेक्शन है। हाँ, ये बात सही है कि एक पर्टिकुलर एज तक, यानी कि जब कोई बच्चा ग्रो कर रहा होता है तो उसका माइंड की मूवमेंट भी बहुत फास्ट होती है। यानी उसके माइंड में जो चेंजेस हो रहे हैं, वो उसकी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, वो उसको रिसोनेट करता है, उसको कनेक्ट करता है। यानी कि उसमें प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होता है, तो वो जो कुछ भी नई चीज़ें चेंज कर सकता है, नई चीज़ें सीख सकता है, पुरानी चीज़ों को छोड़ना चाहता है तो उनको बहुत आसानी से छोड़ देता है। जैसे कि आपने अक्सर सुना होगा कि छोटे बच्चों को सबसे ज़्यादा आसान होता है कोई भी चीज़ को सिखाना। क्यों? क्योंकि उस समय उनका माइंड डेवलपिंग स्टेज में होता है। तो अगर आप उनको कोई भी लैंग्वेज सिखाना चाहते हैं, मान लीजिए आप हिंदी सिखाना चाहते हैं, इंग्लिश सिखाना चाहते हैं, फ्रेंच, रशियन या विश्व की कोई भी लैंग्वेज, आप रीजनल लैंग्वेज सिखाना चाहते हैं, तमिल सिखाना चाहते हैं, या आप पंजाबी सिखाना चाहते हैं, कन्नड़ सिखाना चाहते हैं, कोई भी लैंग्वेज आप किसी बच्चे को सिखा सकते हैं। यानी कि वो 10 साल की उम्र तक सारी लैंग्वेज सीख सकता है, उसको में इतनी कैपेसिटी होती है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं तो हमारी कैपेसिटी कम हो जाती है, लेकिन बंद नहीं होती। यानी कि कैपेसिटी कम हो सकती है सीखने की, लेकिन ये ख़त्म नहीं होती है। इसको हम अपनी विल पावर से अपने माइंड के अंदर उन पैटर्न्स को, नए नए पैटर्न्स को क्रिएट कर सकते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी के द्वारा। यानी कि हम केमिकल न्यूरोप्लास्टिसिटी से बदलकर उसको कंस्ट्रक्टिव न्यूरोप्लास्टिसिटी कर सकते हैं। और इसके लिए सबसे आसान चीज़ है वो ये है कि आप अपनी विल पावर को बिल्कुल भी यूज ना करें, क्योंकि विल पावर को आप जितना यूज करेंगे उतना ही आप कहीं ना कहीं फोर्स यूज कर रहे हैं। क्योंकि जब हम विल पावर की बात करते हैं, यानी कि जब हम पावर की बात करते हैं,
तो इसका मतलब है कि आप शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं किसी भी चीज़ को चेंज करने के लिए, और किसी भी चीज़ को चेंज करने के लिए शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। आपने बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों से सुना होगा कि उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया जिन्होंने उनकी लाइफ को बदल दिया, उनके सोचने समझने के तरीके को बदल दिया और उनकी लाइफ 360 डिग्री कम्प्लीटली चेंज हो गई। वो एक चीज़ क्या थी? वो एक चीज़ अगर आप भी उसको ढूंढ लेते हैं अपने लाइफ में, तो आप पाएंगे कि आपने भी अपने केमिकल न्यूरोप्लास्टिसिटी से बढ़कर आपने अपनी लाइफ को कंस्ट्रक्टिव न्यूरोप्लास्टिसिटी में कन्वर्ट कर दिया है। अब दोस्तों सवाल है कि वो क्या चीज़ होती है? वो चीज़ होती है कि कभी ऐसा आपके जीवन में ऐसा मौका आया हो या आया है या आएगा कि जब आपको कहीं ना कहीं आपको अपने मन में चोट लगी, यानी कि आपकी कभी आत्मसम्मान को चोट लगी, तब आप उसको बदल सकते हैं। आप किसी पेन से गुजर रहे हैं तब आप चीज़ों को बदल सकते हैं। आप को किसी ना किसी चीज़ का अभाव हो रहा है, आप उस चीज़ को बदल सकते हैं। यानी कि आपको जब जब आप उस सिचुएशन में होंगे जिस सिचुएशन में आप अपने आप को होपलेस फील कर रहे होंगे, पावरलेस फील कर रहे होंगे और वर्थलेस फील कर रहे होंगे, एक्चुअली वही मोमेंट है जिसको हम टर्निंग पॉइंट कहते हैं। यानी उस मोमेंट में आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो आप ग्रो कर सकते हैं या फिर आप डिके कर सकते हैं। क्योंकि जब आप ग्रो नहीं कर रहे होते हैं तो आप डिके कर रहे होते हैं। यानी कि उस मोमेंट में अगर आपने ये ठान लिया कि नहीं, अब मैं चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस चीज़ को अचीव करके रहूँगा, और आप उस चीज़ को अचीव कर लेंगे। लेकिन अगर आपने सोचा कि नहीं यार मैं तो कुछ नहीं कर सकता, लोगों ने जो मेरे बारे में राय बनाई है वो सही है, तो आप फिर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और ऐसा आपको इनिशियल लेवल पे तो हो सकता है कि आपको विल पावर की ज़रूरत पड़े, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको अपने माइंड को वो फीलिंग देनी पड़ेगी, वो सेंसेशन देनी पड़ेगी। यदि तुमने बदलाव नहीं किया अपनी लाइफ में, अपनी हैबिट्स में, तो लाइफ में आपको इससे भी ज़्यादा परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, हम या तो बुरी चीज़ों को अवॉइड करना चाहते हैं, यानी कि पेन को अवॉइड करना चाहते हैं, या फिर हम प्लेजर चाहते हैं। तो आप ये देखिए कि आप क्या चाहते हैं। अगर आपको अभी तक अपनी लाइफ में टर्निंग पॉइंट नहीं मिला है तो आप उसको ढूंढना शुरू करें कि क्या वो एक ऐसी चीज़ आपके साथ घटी थी जिसको आपने लाइटली लिया, और उस घटना के बावजूद भी आपने अपनी लाइफ को चेंज करने की कोशिश नहीं की, आपने कोई प्रयास नहीं किया। यदि आप उस चीज़ को ढूंढ लेते हैं, उस मोमेंट को ढूंढ लेते हैं कि हाँ मेरे साथ कभी ऐसा हुआ था कि मुझे लगा कि नहीं, मैं अपने आप को बदलना चाहता हूँ और मैं बदल सकता हूँ। क्योंकि मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी हैं कि जब मैं अपने आप को मोटिवेट कर सकता था, मैं नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पता था कि इस मोटिवेशन को कैसे हासिल किया जाता है। जब तक कि मुझे ये नहीं पता था कि केमिकल न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या होती है और कंस्ट्रक्टिव न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या होती है। आप गूगल में सर्च कर सकते हैं कि इसके बारे में विस्तार से आप इसको सर्च कर सकते हैं। और इसके बावजूद भी यदि आपको लगता है कि आपको कोई हैबिट्स तंग कर रही है, कोई आपको पैटर्न डिस्टर्ब कर रहा है, कोई बिहेवियर आपको बार बार आ रहा है, कोई हैबिट आप उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपकी हेल्प करूं, क्योंकि मेरा नया साल का यही रेजोल्यूशन है कि मैं लोगों की किसी भी तरीके से हेल्प कर सकूं, जिससे कि मेरा लाइफ में कोई कंट्रीब्यूशन हो पाए, कि मैं अगर कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं किसी की लाइफ में, तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि हाँ, तो आप इसे प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल के बटन को हिट ज़रूर करें, जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। सो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।